SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। तो जिस तरह से हमने साउथ अमेरिका को देखा था, ये भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थ अमेरिका भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है हमारे पास। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका भी हमारे पास जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसमें आप याद रखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो है वो 23 हैं। ठीक है, 23 नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं। 3 कंट्रीज़ जो है वो नॉर्थ अमेरिका के मिड में, जैसे कनाडा है हमारे पास, या यूनाइटेड स्टेट्स है, या मैक्सिको है। ये उनकी मेन बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और 7 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो सेंट्रल अमेरिका में आते हैं। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका जो है वो दोनों अमेरिकाज़ के दरमियान में है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में है। और नॉर्थ अमेरिका के ये वेस्ट में है और साउथ अमेरिका के ये नॉर्थ में है, दोनों के दरमियान में सेंट्रल अमेरिका बनता है। तो यहाँ पे 7 ममालिक हैं। ठीक है, और जो 13 ममालिक हैं नॉर्थ अमेरिका के, वो कैरेबियन सी में है। कैरेबियन सी हमने पढ़ा था अटलांटिक ओशन का पार्ट है, और ये नॉर्थ अमेरिका के साउथ में है कैरेबियन सी। ठीक है, तो ये 13 कंट्रीज़ इधर हैं, तो टोटल हमारे पास 23 बन गए हैं। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में भी एक एक आइलैंड है, जैसे वहाँ पे भी एक ओवरसीज़ टेरिटरी थी। साउथ अमेरिका में हमने पढ़ी थी फ्रेंच गियाना, जो फ्रांस की ओवरसीज़ टेरिटरी थी। तो ये जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में ग्रीनलैंड का एक आइलैंड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। याद रहे, ठीक है, ना रहे तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो कौन सा है, तो हमारे पास ग्रीनलैंड है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, आप यहाँ पे 2 स्ट्रेट्स को याद रखेंगे। स्ट्रेट STRAIT स्ट्रेट, आपको पता है ये स्ट्रेट जो है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है, यानी कि पानी का एक छोटा सा रास्ता होता है जो 2 लैंड मास को आपस में अलहदा करता है। ठीक है, तो ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है स्ट्रेट, जो 2 लैंड मास को आपस में अलहदा करती है। तो नॉर्थ अमेरिका में आपने 2 स्ट्रेट्स याद रखनी है। ठीक है, एक है डेविस स्ट्रेट, DAVIS डेविस स्ट्रेट, और दूसरी है बेरिंग स्ट्रेट, BEARING बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, आप इनकी लोकेशन पहले जहन में रखें। अच्छा जी, नॉर्थ अमेरिका में आप खड़े हैं, तो नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ वेस्ट बन रहा है, जैसे पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जिस तरह से बन रहा था नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, उस तरह से जो हमारे पास स्ट्रेट आती है वो है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है अलास्का, इसको रशिया का पार्ट है साइबेरिया। ठीक है, इन दोनों को आपस में जुदा करती है। ठीक है, एक और बात आप याद रखेंगे, यहीं पे आ गई है। अच्छा, हमने ओशंस पढ़े थे। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के लिहाज से आपने ओशंस की डायरेक्शन भी आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ है, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में जो ओशन है वो हमारे पास आर्टिक ओशन है, जो हमने पढ़ा था सबसे छोटा ओशन है हमारे पास आर्टिक ओशन, वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में है। ठीक है, जो हमारे पास पैसिफिक ओशन है वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है। पैसिफिक ओशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है, और जो हमारे पास अटलांटिक ओशन है वो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है। ठीक है, तो ये इनकी आप याद रखेंगे। तो बाज़ का तो वो पूछ लेता है कि बेरिंग स्ट्रेट कौन से वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाती है, तो आप याद रखेंगे बेरिंग स्ट्रेट जो अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में है, वो आर्टिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ मिला रही है। ठीक है ना, और जो हमारे पास डेविस स्ट्रेट है, जो ग्रीनलैंड आइलैंड को कनाडा से अलग करती है। ठीक है, डेविस स्ट्रेट जो है DAVIS डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है, और कौन से वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाती है, तो ये हमारे पास आर्टिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक ये ठीक है। अब जब आप एक और बात यहाँ पे याद रखेंगे, पैसिफिक ओशन के लिहाज से आ गई है, पूछ लेता पेपर में कि रिंग ऑफ फायर जो है ये किधर है, कौन से ओशन में है। ये पेपर में उसने बार बार पूछा हुआ है कि रिंग ऑफ फायर जो है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर ये कौन से ओशन में है। रिंग ऑफ फायर ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक सॉरी बेल्ट है समुंदर के अंदर,
जैसे वॉल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, अक्सर आपने सुना होगा जापान में सुनामी आ गई, ठीक है, इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा तूफ़ान आ गया, यूएसए में आपने देखा होगा तूफ़ान आते रहते हैं अक्सर, ठीक है, समुद्री तूफ़ान उठते हैं, तो वो इस रिंग ऑफ फायर की वजह से आते हैं। तो पेपर में पूछता है रिंग ऑफ फायर किधर है, तो ये आपने याद रखना है, ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। और कंट्रीज़ आपको पता है, इसको लगता है द फिलीपींस लगता है जो पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, मैक्सिको लगता है जो नॉर्थ अमेरिका में, रशिया, जापान, इंडोनेशिया, यूएस, कनाडा। कंट्रीज़ के नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कभी पूछा नहीं उसने, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये किधर लगते हैं, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर आप याद रखेंगे ये पैसिफिक ओशन में है, इसके लिहाज से इतना ही है ये, ठीक है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, तो उधर हमने डिस्कस किया था कि ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में है। अच्छा, ट्रायंगल डेफिनेटली जब बनते, जब कुछ तीन इलाके आपस में मिलके तो एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो वो तीन एरियाज़ कौन कौन से हैं आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले है बरमूदा। बरमूदा जो है वो आपको पता है सारगेसो सी, सारगेसो सी मैंने आपको बताया था ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। अच्छा, सारगेसो सी के लिहाज से आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आता है कि वो कौन सा सी है, ठीक है, जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, जो सी विद इन सी है, यानी कि ओशन के अंदर ही एक सी है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। बाकी आप सीज देखेंगे, जैसे आप मेडिटेरेनियन सी को देखते हैं तो आपको पता है उसकी कोस्ट इजिप्ट के साथ लग रही है, टर्किया के साथ लग रही है, लीबिया के साथ लग रही है, इटली के साथ लग रही है, स्पेन के साथ लग रही है, ट्यूनीसिया के साथ लग रही है, मोरक्को के साथ लग रही है। तो उसकी कोस्ट लाइन बनती है एक ना समंदर की, जैसे बाल्टिक सी है, हम इसको यूरोप में देखेंगे तो वो स्वीडन, फिनलैंड, लिथुआनिया, लिटाविया, पोलैंड, इनके साथ उसकी कोस्ट लाइन लगती है। लेकिन ये जो हमारे पास सारगेसो सी है, SARGASSO, सारगेसो सी, इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। तो पेपर में उसने पूछा हुआ है कि कौन सा सी है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, तो हमारे पास सारगेसो सी है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। अगर कोई बच्चा लिटरेचर का तो उसने जीन रे का एक नावल पढ़ा होगा द वाइट सारगेसो सी के नाम से, तो वो भी यहीं से ही है, ठीक है, यानी कि इसी सी को डिस्कस किया होगा उधर भी। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे जी, अच्छा ओशंस की हम बात कर रहे थे कि किधर किधर इनकी लोकेशन है। अच्छा, बरमूदा ट्राई, हाँ सॉरी, हम बरमूदा ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें अटलांटिक ओशन के अंदर है, यूके की एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ आइलैंड पे बरमूदा, ठीक है। एक इसका जो कॉर्नर है वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। यूएस का एक छोटा सा एक पेनिनसुला टाइप का एक स्टेट है जिसका नाम है जी फ्लोरिडा स्टेट, ठीक है। यूएस की स्टेट है फ्लोरिडा, ठीक है, एक पेनिनसुला टाइप की है। पेनिनसुला आप याद रखिएगा जियोग्राफी की टर्म में, एक ऐसी लैंड जिसको तीन तरफ से पानी लग रहा हो, ठीक है, तीन तरफ से समंदर या समंदर लग रहा हो, एक तरफ से वो ज़मीन के साथ टच हो, तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। पेनिनसुला बे का उल्ट होता है, ठीक है। बे इस तरह से होता है कि जैसे तीन तरफ से ज़मीन लग रही है, एक तरफ से वो पानी के साथ कनेक्टेड है, तो वो हमारे पास बे होता है। और जो पेनिनसुला है वो तीन तरफ से पानी लग रहा है, एक तरफ से ज़मीन लग रही है, ठीक है। तो दूसरा इसका कोना जो है बरमूदा ट्रायंगल का, वो फ्लोरिडा स्टेट के साथ है। और तीसरा जो है वो कैरिबियन सी के अंदर एक यूएस का फेडरल एरिया है, पेट्रोरिका, ये भी एक जजीरा है, पेट्रोरिका, PETRORICA, पेट्रोरिका, ठीक है। तो इन तीनों एरियाज फ्लोरिडा, बरमूदा और पेट्रोरिका के दरमियान एक ट्रायंगल है, इसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो जो बरमूदा ट्रायंगल है इसके बारे में माजी में काफ़ी फेक स्टोरीज़ थी, ठीक है, काफ़ी फैलेसीज फैलाई गई थी कि यहाँ पे कोई जहाज़ नहीं जा सकता, बहरी जहाज़ जो भी जाता है वो गुम हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर से भी कोई जहाज़ जाए तो वो भी गिर जाता है, इस तरह की फैलेसीज थी। लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसा कि अभी आपको पता है कि काफ़ी लोग जो व्लॉगर्स वगैरह हैं, एडवेंचर का शौक़ भी रखते हैं, वो इन एरियाज़ में घूमे हुए, जहाँ वहाँ जाकर उन्होंने वीडियोज़ बना के शेयर किया कि देखें यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जस्ट एक मिथ्स थी कि यहाँ कुछ इस तरह की मखलूक पाई जाती है जो कि तबाही मचाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बरमूदा ट्रायंगल के लिहाज से आप याद रखिएगा कि ये एरियाज़ किन किन के दरमियान में है और ये कौन से ओशन में है, तो ये अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ़ कौन सी है। गल्फ़ जिस तरह हम डिस्कस किया था ना, बे होता है। अच्छा, ये मैं आपको छोटी इसको मैं एक लेज़र से भी आपको करवा दूंगा, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ कि गल्फ़ क्या होती है। जिस तरह से हमने बे देखा है आपकी, जैसे आप अपनी दोनों उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाते हैं ना, तो जहाँ पे आपकी दोनों उंगलियाँ मिल रही हैं, ठीक है, वहाँ से लेके ऊपर तक जो दरमियान वाला दोनों आपकी फिंगर्स के दरमियान का एरिया वो पानी है, ठीक है। तो आपकी फिंगर्स जो है ये लैंड मास समझ लें इसको, ठीक है।
तो इस तरह से जो तीनों तरफ से लग रहा है इसको ज़मीन लग रही है, एक तरफ से जो इसका एरिया है वो वाइड ओपन है समंदर की तरफ, तो इसको आप बोलते हैं जी बे बोलते हैं, ठीक है। और जो गल्फ़ है वो बे से थोड़ी इसका साइज़ ज़्यादा होता है, जो इसका एरिया होता है वो ऐसा ही होता है कि तीन तरफ से इसको ज़मीन लग रही है, एक तरफ से वो समंदर की तरफ है, लेकिन उसका साइज़ जो है वो गल्फ़ का बे से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है। तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको जो है वो पूछ लेता है वो किधर है, तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ में है, ठीक है। इस और मैक्सिको के ये ईस्ट में है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स उसके नीचे मैक्सिको कंट्री लगता है, ठीक है। तो ये मैक्सिको के ईस्ट में है और यूनाइटेड स्टेट्स के ये साउथ में है, ठीक है। ये आप याद रखिए, कभी पूछा नहीं गया, इस तरफ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। आपने जस्ट ये याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो गल्फ़ है वो मैक्सिको गल्फ़ है, बस वो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। ये आपने याद रखना है पॉइंट। और फिर पूछ सकता है हडसन बे किधर है, HUDSON, हडसन बे। हडसन बे जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बे है, ठीक है। बे मैंने आपको बता दिया है कि ये इसकी जो जियोग्राफी है वो बिल्कुल गल्फ़ की तरह ही होती है, लेकिन इसका साइज़ गल्फ़ से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो गल्फ़ है वो हमारे पास सबसे बड़ा जो बे है वो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, एशिया में है। सेकंड लार्जेस्ट जो हमारे पास बे है वो हडसन बे है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका में है और कंट्री पूछे तो कनाडा में है ये, ठीक है। कनाडा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ में है, ठीक है। अच्छा, पूछ लेते हैं कि एक बीच यहाँ से अक्सर पेपर में बीच के बारे में पूछा गया होता है कि मियामी बीच किधर है। मियामी बीच आप याद रखिएगा फ्लोरिडा स्टेट में है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो फ्लोरिडा स्टेट है उसमें मियामी बीच है। ये बड़ी मशहूर बीच है, पेपर में एक दो दफ़ा उसने पूछी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ एक छोटा सा कंट्री है कैरेबियन सी के अंदर, क्यूबा के नाम से, ठीक है। तो क्यूबा कंट्री आपको पता है इसको शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते थे, कि यहाँ शुगर कैन काफ़ी ज़्यादा जो है वो कास्ट होती थी, तो इसको शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और क्यूबा का जो कैपिटल है वो है हवाना, ठीक है। क्यूबा का कैपिटल जो है वो हवाना है, ठीक है। तो हवाना जो है यहाँ पे, अच्छा क्यूबा जो है यहाँ की सिगार बड़े मशहूर है, ठीक है। क्यूबा की सिगार जो है बड़े मशहूर है वर्ल्ड लेवल पे। और हम इंडो पाक हिस्ट्री में या यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में भी देखेंगे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था एक, ठीक है। तो पूछ रहा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था, ये 1962 में हुआ था। ये हुआ इस तरह से था कि आपको पता है जब तब USSR थी, रशिया एक बड़ी स्टेट थी, USSR उसको बोलते थे। इसका और यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो सुपर पावर बनने की रेस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, ठीक है। तो इनके आपस में फटे पड़े रहते थे, तो इन दुनिया में इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो जंग रहती थी, ठीक है। तो 1962 में जो था रशिया, उस वक्त USSR था, उसने अपने जो मिसाइल थे वो क्यूबा के करीब जाके रख दिए थे, कि यूनाइटेड स्टेट्स के बिल्कुल पास जाके, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसके जवाब में जो टर्किया USSR के करीब था वहाँ पे रख दिया, तो उनका आपस में काफ़ी मसला चल पड़ा और जो बात है वो एटमी जंग तक जा पहुँची। तो फिर वो उसको मामले को जो है वो रिजॉल्व किया गया। तो पूछ रहा था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था, ये 1962 में हुआ था, बस आपने ये डेट याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, इन्हीं जो कैरेबियन कंट्रीज़ हमें देखें, इनमें एक है यूसीन बोल्ट नाम एक बंदा है, ठीक है, एक स्प्रिंटर है यूसीन बोल्ट, ठीक है। तो पूछता है यूसीन बोल्ट साहब जो है वो किधर से हैं। यूसीन बोल्ट जो था वो स्प्रिंटर था। स्प्रिंटर होता है स्मॉल रेस, जैसे 100 मीटर की रेस होती है और उसको स्प्रिंटर बोलते हैं। एक तो मैराथन होती है ना, जो आपने को 42 किलोमीटर्स तक आपने जाना होता है, वो नहीं, ये 100 मीटर तक इसकी रेस है स्प्रिंटर की, ठीक है। तो यूसीन बोल्ट जो है उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने 9.18 सेकंड्स में 100 मीटर की जो रेस है वो क्लियर की थी। और ये जमीका से हैं। जमीका कंट्री जो है ये भी कैरेबियन सी में है और ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। इसके लिहाज से आपने जैसे ये याद रखना है। उसके बाद कैरेबियन सी में ही एक फेडरेशन है वेस्ट इंडीज़ के नाम से, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ एक बाकायदा कंट्री नहीं है, ये जस्ट एक क्रिकेट की फेडरेशन है। तो इस वजह से जब ये एक कंट्री नहीं है तो इसका कोई पॉलिटिकल ऑफिस भी नहीं होगा, ठीक है। एक और छोटा सा आइलैंड है कैरेबियन सी में ही, बारबाडोस के नाम से, BARBADOSE, बारबाडोस, ठीक है। इसको लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहते हैं। बारबाडोस को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहते हैं, ये अटलांटिक ओशन में है, ठीक है।
और अच्छा पूछ रहे थे हमिंग बर्ड जो वो कहाँ पाया जाता है। हमिंग बर्ड वो बर्ड है जो अपनी जो उसकी जो हेड है उसको 360 के एंगल पे वो घुमा सकता है, हमिंग बर्ड, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट बर्ड है। तो पूछा जाता है वो किधर पाया जाता है, वो भी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद पेपर में पूछा जाता है कनाडा ने किस मुल्क से कब आज़ादी हासिल की, ये पूछा गया हुआ है, ठीक है जी। कनाडा ने यूके से 1876 में आज़ादी हासिल की, ठीक है। यूके से कनाडा ने 1876 में आज़ादी हासिल हासिल की। और कनाडा का कैपिटल आप याद रखेंगे, यह है ओटावा, ठीक है। ओटावा जो है वो कनाडा का कैपिटल है। और हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो कनाडा है ये एरिया वाइज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है। एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड वाइड जो कनाडा है हमारे पास, ठीक है। और ये लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ कोस्ट लाइन। जब हम कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाता है कोस्ट लाइन के एतबार से। तो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो 2 लाख किलोमीटर्स है, ठीक है। 2 लाख किलोमीटर्स इसकी कोस्ट लाइन, जैसे पाकिस्तान की 1058 थी, ठीक है। इसकी 2 लाख किलोमीटर्स है, ठीक है। अच्छा, कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज एंड लैंड ऑफ मेपल लीफ भी बोलते हैं, ठीक है। लैंड ऑफ लिलीज एंड लैंड ऑफ मेपल लीफ कनाडा को बोलते हैं। और कनाडा में एक मुकाम है क्यूबिक के नाम से, CUBEC, ठीक है। इसको जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट भी बोलते हैं। जिब्राल्टर जो है वो हम पढ़ेंगे, ये इसको यूरोप के अंदर हम पढ़ेंगे, ये स्पेन से नीचे है, जो इसको अफ्रीका से थोड़ा सा अलग करता है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो क्यूबिक को जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट भी बोलते हैं। और ये इनका इलाका ऐसा है जो कनाडा से आज़ादी चाहता है, ठीक है। अच्छा जी। और यहाँ की जो मशहूर पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पेरी ट्रूडो थे, ठीक है, जो जस्टिन ट्रूडो के फादर थे। ये दोनों बाप बेटा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा था कि जस्टिन ट्रूडो का ताल्लुक किस मुल्क से था, तो ये कनाडा से थे, ठीक है। जब पेरी ट्रूडो वो भी कनाडा से थे, दोनों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर आ जाता है जी रॉकी माउंटेन्स रेंज जो है वो किधर है। रॉकी ROCKY, रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। इसकी लेंथ आप याद रखेंगे 4800 किलोमीटर, रॉकी माउंटेन रेंज, ठीक है। रॉकी माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक आप याद रखेंगे दिनाली पीक है, DENALI, दिनाली पीक। इसको माउंट मैकिनले भी बोलते हैं, MEKANLY, माउंट मैकिनले। 6190 मीटर्स की एलिवेशन है और ये अलास्का में है। अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है और जो दिनाली पीक है ये अलास्का में है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, दुनिया की 5 ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, बड़ी फ्रेश वाटर के लेक्स हैं। तो पूछ लेते हैं 5 ग्रेट लेक्स किधर है। 5 ग्रेट लेक्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। ये US और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो लेक है दुनिया में हमारे पास, वो लेक सुपीरियर है। तो लेक सुपीरियर आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका में है, US कनाडा के बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। आप इन 5 लेक्स के नाम कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे आप ये लाइन याद रखेंगे, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। सुपर से लेक सुपीरियर आएगा, मैन से मैशिगन आएगा, MACHIGON, मैशिगन, ठीक है। हेल्प्स से आएगा हरून लेक, HURON, हरून लेक, हेल्प्स। एवरी से आएगा EIRE, एरी लेक, ठीक है, एरू लेक। थर्ड लेक, फोर्थ लेक है हमारे पास एरू लेक। और 1 से ओंटारियो, ओंटारियो एक कनाडा का मुकाम है, ठीक है। वहाँ पे जो लेक है उसको ओंटारियो लेक बोलते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि ओंटारियो जो मुकाम है वो सॉल्ट के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ख़ीरा सॉल्ट का वो ओंटारियो में है, ठीक है, जो कनाडा में है। तो ये 5 लेक्स हैं, सुपीरियर, मैशिगन, हरोन, एरी एंड ओंटारियो। ये 5 फ्रेश वाटर के लेक्स हैं। तो हमने पढ़ा था कि दुनिया में जो फ्रेश वाटर है उसकी परसेंटेज 1% है, ठीक है। उस 1% का जो 97% है, उस 1% का जो 97% है वो हमारे पास जो है इसमें हमारे पास ग्लेशियर्स की शक्ल में है, ठीक है। और 2.5% जो है वो हमने देखा था लेक्स की शक्ल में है।
उस 2.51% का जो 2.5% है उसका 20% जो पानी है वो इन 5 लेक्स में है, ठीक है। 2.5% जो था 1% का, उसका भी आगे 20% जो है वो इन 5 लेक्स में है, ठीक है। ये इतनी परसेंटेज याद ना भी रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने इन लेक्स के हवाले से याद रखना है कि ये किधर है और इनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 24th पैरेलल लाइन है, ये एक बॉर्डर है 24th पैरेलल लाइन, ये यूनाइटेड स्टेट्स को कनाडा से अलग करता है। चूँकि ये पैरेलल लाइन है तो आपको पता है ये लैटीट्यूड के ऊपर है, ठीक है। ये लाइन जो लैटीट्यूड के ऊपर है, 45 डिग्री से 4 डिग्री ऊपर चले जाएं तो ये लाइन है नीचे बिल्कुल 49 पैरेलल लाइन इसको बोलते हैं। तो पूछ लेते हैं कि 49 जो पैरेलल लाइन है वो किन कंट्रीज़ को सेपरेट करती है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स को कनाडा को करती है। इसकी लेंथ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो इसकी लेंथ आप याद रखेंगे 8,893 किलोमीटर, ठीक है। 8,893 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड है ये। अगर आप बात करेंगे सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर की, तो हमारे पास कजाकिस्तान और रशिया का बॉर्डर है। कजाकिस्तान और रशिया का बॉर्डर जो है ये वो सेकंड लॉन्गेस्ट है, 7,644 किलोमीटर इसकी लेंथ है। थर्ड हमारे पास अर्जेंटीना और चाइल का बॉर्डर है, 6,691 किलोमीटर्स है। फोर्थ हमारे पास बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, 4,142 किलोमीटर्स। बाकियों की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यूएस और कनाडा का याद रखेंगे, ठीक है। 49th पैरेलल लाइन की आप लेंथ याद रखेंगे 8,893 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा जी, पूछो नियाग्रा फॉल्स किधर है। नियाग्रा फॉल्स यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। ये बड़ी मशहूर है, जो भी यूनाइटेड स्टेट्स का विजिट के लिए जाता है वो नियाग्रा फॉल्स तो ज़रूर देखता है। बड़ा खूबसूरत सा ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी एलिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, सिर्फ 57 मीटर्स की एलिवेशन है, ठीक है, वहाँ से नीचे गिर रही है। तो नियाग्रा फॉल्स यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। और अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अंकल साइन भी कहते हैं, ये बस वैसे एक फ़न फैक्ट है कि अंकल साइन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जी क्यूबा, क्यूबा के अंदर एक जेल है ग्वांतानामो बे के नाम से, GUANTANAMO, ग्वांतानामो बे जेल, ठीक है। ये क्यूबा में है। ये जॉर्ज वाशिंगटन बुश ने 2002 में बनवाई थी, ठीक है, 9/11 के बाद। तो यहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उनको डिटेन किया जाता था और बड़ा वहशियाना तशद्दुद उन पर किया जाता रहा है। तो ये पूछ सकता है ग्वांतानामो बे जेल जो है वो किधर है, वो क्यूबा में है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। क्यूबा कंट्री है कैरिबियन सी में, ठीक है, अटलांटिक ओशन के अंदर, ठीक है। उसका कैपिटल हमने देखा था हवाना है। अच्छा जी, अब जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो 7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उनके नाम कोशिश करेंगे उनके नाम आपको याद रहें, ठीक है। वो पूछ लेता है कि ये कंट्री किधर है, तो पता होना चाहिए किधर है। पहली कंट्री बेलीज़ है, बेलीज़, BELIZE, बेलीज़। दूसरी कंट्री है गोतेमाला, GUATEMALA, गोतेमाला। तीसरी कंट्री है एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर, ठीक है। एल साल्वाडोर के स्पेलिंग आप याद रखेंगे, ELSALVADOR। फोर्थ है हमारे पास होंडुरस, HONDURAS, होंडुरस। नेक्स्ट है निकोरागुआ, NICARAGUA, निकोरागुआ। नेक्स्ट है हमारे पास कोस्ट रिका, COSTRICA, कोस्ट रिका, ठीक है। और सेवन्थ है हमारे पास पनामा, PANAMA। पनामा आपको पता है मशहूर ज़माना पनामा पेपर्स भी आए थे, ठीक है। तो ये 7 स्टेट्स हैं जो सेंट्रल अमेरिका में आती हैं, ठीक है। इनके नाम याद रखने के लिए ऐसे भी आप कह सकते हैं, डी गोल होनिको पनामा, बी गोल होनिको पनामा। BE से बेलीज आएगा, गोल से गौतेमाला आ जाएगा, होनिको पनामा, ठीक है। अच्छा यार, इनके अगर आपको ना कोशिश करें नाम याद रहे, ना भी रहे याद तो ऐसा जितना को मसला नहीं होगा। पनामा का आपको पता होना चाहिए कि ये किधर है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। ये पेपर में पूछा जा चुका पनामा के बारे में, क्वेश्चन आ चुका है कि ये किधर है, ये नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। गौतेमाला का आप याद रखेंगे, एल साल्वाडोर का याद रखेंगे,
एल सेल्वाडोर का याद रखेंगे, हॉन्डुरस का याद रखेंगे, ठीक है। ये 3-4 अहम है, बाकी सारे नाम याद रहे तो कोई इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, दोनों अमेरिकाज जो जो है हमारे पास, नॉर्थ अमेरिका भी और साउथ अमेरिका भी, दोनों जो अमेरिका है इनमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है, आप इसमें साउथ अमेरिका का कंट्री गयाना भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था उसकी भी जो लैंग्वेज है ऑफिशियल इंग्लिश है, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के 3 कंट्रीज़ के अलावा, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में, नॉर्थ अमेरिका में भी साउथ अमेरिका में भी, इनको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में, उनको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो उसकी क्या वजह है जी, इनको लैटिन अमेरिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अलावा यहाँ जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे हमने देखा साउथ अमेरिका की जो मेजर लैंग्वेज थी वो एक आदि के अलावा, जैसे पुर्तगाल की हमने देखी थी पुर्तगीज़ है, सॉरी ब्राज़ील की हमने देखी थी पुर्तगीज़ है, ठीक है। तो इनके अलावा जो जहाँ बोली जाती है वो ज़्यादातर स्पेनिश बोली जाती है, ठीक है। एक कंट्री की हमने डच भी पढ़ी थी, ठीक है। जैसा कि हमने डच पढ़ी थी जी, ये सूरीनाम की हमने डच पढ़ी थी, ठीक है। और बाकी जो ओवरऑल यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है वो स्पेनिश लैंग्वेज है, ठीक है। और यहाँ स्पेनिश, पुर्तगीज़, डच और फ्रेंच, जैसे फ्रेंच गना की लैंग्वेज फ्रेंच थी, तो ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो ये लैंग्वेजेस जो है, ये अगर हम लैंग्वेजेस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, तो लैंग्वेजेस की जो पेरेंट लैंग्वेज हमारे पास आती है वो इंडो यूरोपियन आती है, ठीक है। इंडो यूरोपियन में एक लैंग्वेज निकलती है इटैलिक, इटैलिक्स में ही आगे लैटिन निकलती है, लैटिन से आगे पोर्चुगीज़ है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ठीक है। और दूसरी जो इटैलिक की सिस्टर लैंग्वेज है वो है हमारे पास जर्मैनिक है, ठीक है। जर्मैनिक से आगे डच निकलती है, डच से आगे इंग्लिश निकलती है। अच्छा जी, पेपर में ये पूछा जा चुका है कि इंग्लिश जो है इसकी पेरेंट लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसकी पेरेंट लैंग्वेज कौन सी है। तो इंग्लिश की जो पेरेंट लैंग्वेज है वो जर्मैनिक लैंग्वेज है, ठीक है। ये जर्मैनिक से निकली हुई है, जर्मैनिक आगे इंडो यूरोपियन से है, ठीक है। उसी तरह से जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की लैंग्वेजेस हैं, आप इनके बारे में देख सकते हैं। सब कॉन्टिनेंट की जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, जितने भी यहाँ पे लैंग्वेजेस इस एरिया में बोली जाती हैं वो इंडो ईरानियन से निकली हुई हैं, ठीक है। इंडो ईरानियन से, ठीक है। इंडो ईरानियन से आगे इंडीक एक लैंग्वेज निकलते हैं, इंडीक से हमारी सिंधी है, उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी है, सिन्हाली है, बंगाली है, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास ईरानियन, ईरानियन से हमारे पास पश्तो, बलोची, पर्शियन, ये उससे निकली हुई है, ठीक है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आपने याद रखना है कि जो पुर्तगीज़ वगैरह है ये इटैलिक से निकली हुई है, और दूसरी इंग्लिश जो है वो जर्मन से निकली हुई है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के बारे में तो उसने पेपर में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इंग्लिश की पेरेंट लैंग्वेज कौन सी है, तो हमारे पास जर्मैनिक है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पॉइंट जो था वो ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं इन दोनों अमेरिकाज में, उनको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्योंकि ये दोनों अमेरिका है, इनके ईस्ट में हमने देखा था अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में जो था वो पैसिफिक ओशन था। तो अब अगर बिलफर्ज अगर किसी ने इसके ईस्ट कोस्ट पे, अच्छा मैं आपको थोड़े से सिटीज़ बता देता हूँ, वो पेपर में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि हमारे पास न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। पूछ लेते हैं ये कौन सी कोस्ट के ऊपर है, कौन से समुंदर के ऊपर है। तो न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन डीसी, आप याद रखेंगे ये अटलांटिक ओशन की कोस्ट के ऊपर है, ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स के जो शहर हैं। और दूसरा सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस की बात करेगा तो वो हमारे पास पैसिफिक ओशन में आते हैं, ठीक है। ये आप याद रखें। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अगर न्यूयॉर्क से अगर किसी ने जाना है हवाई, हवाई जो है यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है। हमने अब न्यूयॉर्क से हमने जाना है हवाई, तो हम न्यूयॉर्क से नीचे साउथ की तरफ सफ़र करेंगे, नीचे अटलांटिक ओशन में आते आते आगे हमारे पास कैरिबियन सी आएगा, कैरिबियन सी को क्रॉस करेंगे, फिर हमारे पास बहुत बड़ा इलाका एक हमारे पास साउथ अमेरिका का आ जाएगा, ब्राज़ील का कोस्ट है उसको पास करते करते नीचे अर्जेंटीना आ गया, नीचे से फिर जाते हुए ऊपर चाइल आ गया, फिर ऊपर से होते होते पैसिफिक में होते हम हवाई तक जाएंगे। उतना बड़ा सफ़र करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आ जाएगा अगर हमने बहरी जहाज़ पे को अपनी तजारत करनी है उधर। तो हम क्या करेंगे, चलो वो तो यूनाइटेड स्टेट का केस है, वो तो अपनी कंट्री के अंदर से भी जा सकते हैं। हम कहते हैं यहाँ से अफ्रीका से या यूरोप से किसी ने जाना है तो भी यही रास्ता इस्तेमाल करेगा ना, अटलांटिक ओशन का रास्ता ही इस्तेमाल करेगा, फिर वो नीचे से होता हो पैसिफिक की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे एक कंट्री है पनामा,
जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट कर रही है। पनामा कंट्री एक बिल्कुल छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जैसा हमने स्ट्रेट पढ़ी था इस तरह से ये पनामा है। पनामा को आप जियोग्राफी का नाम याद रखिएगा, इसको इस्थमस बोलते हैं, ठीक है जी, इस्थमस इसको बोलते हैं। इस्थमस की स्पेलिंग आप याद रखेंगे, ISTHUMS, इस्थमस, ठीक है जी, ISTHAMUS, इस्थमस। इस्थमस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो दो वाटर बॉडीज को आपस में अलग करती है। तो स्ट्रेट हमने पढ़ा था जो लैंड बॉडीज को आपस, जो लैंड मास को आपस में अलग करती है, ये दो वाटर बॉडीज को आपस में अलग करती है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, ठीक है। तो बिल्कुल जी ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल नैरो स्ट्रिप है। तो यहाँ पे बन सकता था मुकाम कि हम यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल बनाएं, ठीक है, और कैनाल के ज़रिए हमारे शिप्स जो है वो अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ जाएँ, कम से कम खर्चा हो, ठीक है। तो ये कैनाल पूछ लेता है कि ये जो पनामा कैनाल है, ठीक है, ये कब कंस्ट्रक्ट की गई। पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन 1903 में शुरू होती है, 1903 में शुरू होती है और 1914 में जाके कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स इसको बनवाता है, ठीक है, और इसकी लेंथ आप याद रखेंगे, इसकी लेंथ है 82 किलोमीटर्स। पनामा कैनाल की लेंथ जो है वो 82 किलोमीटर्स है। पैसिफिक ओशन को ये अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जी हाँ, ये पनामा कैनाल थी, इसकी आप लेंथ याद रखेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई आप ये याद रखेंगे। अच्छा जी, नॉर्थ अमेरिका का डीपेस्ट पॉइंट और हार्टेस्ट पॉइंट भी पेपर में पूछा गया है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो डीपेस्ट और हार्टेस्ट पॉइंट है वो है जी डेथ वैली। डेथ वैली आपको पता है ये कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया जो है यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है, ठीक है। तो डेथ वैली कैलिफोर्निया में, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका के लिहाज से एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये एक्चुअली नॉर्थ और साउथ दोनों में आएगा। पैन अमेरिकन हाईवे, पैन अमेरिकन हाईवे जो है दुनिया की सबसे लंबी हाईवे है, ठीक है। 48,000 किलोमीटर्स की लेंथ है, 48,000 किलोमीटर्स की लेंथ है। ये ऊपर अलास्का से शुरू हो रही है, फिर नीचे यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, फिर ये 7 स्टेट्स जो है सेंट्रल अमेरिका की उधर से गुजरते हैं, कोलंबिया, फिर ब्राज़ील, बोलिविया, पैराग्वे, नीचे अर्जेंटीना तक जाती है। काफ़ी बड़ी लें देख लें, 48,000 किलोमीटर, तो ये काफ़ी लंबा एरिया बनता है। तो पूछता है पैन अमेरिकन हाईवे जो है ये किधर है। ये जनाबे वाला नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका में है, ठीक है, दोनों अमेरिका के दरमियान में इसकी छोटी छोटी शाखें भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है जी हॉर्स शू बे। बे मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, ठीक है। तो हॉर्स शू बे जो है वो किधर है। हॉर्स शू बे एक जिस तरह का हॉर्स का शू होता है ना गोल सा, उस तरह की एक उस स्ट्रक्चर की एक बे है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं ये किधर है। तो हॉर्स शू बे जो है ये जनाबे वाला कनाडा में है, ठीक है जी। हॉर्स शू बे जो है वो कनाडा में है, ठीक है। और अब कुछ आप आइलैंड्स याद रखेंगे कनाडा के हवाले से, पेपर में पूछ लेता है कि बफिन आइलैंड किधर है। बफिन आइलैंड नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा का पार्ट है। एलिज़ाबेथ आइलैंड ये भी कनाडा का पार्ट है और नॉर्थ अमेरिका में है। एलिज़मेयर आइलैंड, ELLESMERE, एलिज़मेयर आइलैंड ये भी कनाडा का पार्ट है और नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, 23 कंट्रीज़, हम इनको एक एक करके देखते हैं और इनके हम कैपिटल्स देखेंगे, ठीक है। और जो और इसकी कोई याद रखने वाली चीज़ है वो मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले एक एक करके कंट्रीज़ के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से कंट्री यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में हमारे पास जो है वो कनाडा है, ठीक है। और नॉर्थ में ही हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास ग्रीनलैंड का कॉन्टिनेंट है, जो हमने देखा था कि ये डेनमार्क का पार्ट है। कनाडा से बिल्कुल नीचे साउथ की जानब जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नीचे साउथ में ही हमारे पास मैक्सिको है, ठीक है। और मैक्सिको से नीचे साउथ ईस्ट में ये जो हमारे पास कैरिबियन कंट्रीज़ हैं 13, और 7 जो हमारे पास सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ये जो मेनलैंड नॉर्थ अमेरिका है उससे नीचे साउथ ईस्ट में है, ठीक है। ये जितने भी 10 सॉरी ये बनते हैं हमारे पास 20 कंट्रीज़ बनते हैं। तो ये नीचे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं कुछ, और कुछ मेनलैंड के ऊपर हैं, ठीक है। ये जो 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं ये मेनलैंड के ऊपर है। बाकी जो क्यूबा है, ठीक है, हैटी है, और बहामास है,
ठीक है। ये जो है ये हमारे पास और जमीका वगैरह हैं। ये नीचे जो हैं ये आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कंट्रीज़ के नाम और इनके कैपिटल्स, ठीक है, और जो जो अहम होगा वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। एंटीगुआ एंड बारबूडा, एक अजीब सा नाम है ये। एंटीगुआ ANTIGUA एंड बारबूदा BARBUDA, बारबूदा। इसका कैपिटल है जी सेंट जॉन्स, ठीक है। ईस्ट कैरिबियन डॉलर यहाँ की करेंसी है और लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। बहमास, बहमास आइलैंड कंट्री है, BAHAMAS, बहमास, ठीक है। नसाउ, NASSAU, नसाउ बहमास का कैपिटल है और बहमास डॉलर यहाँ की करेंसी है और इंग्लिश लैंग्वेज है। नेक्स्ट कंट्री है बेलीज़, BELIZE, बेलीज़। बेल्मोपन यहाँ का कैपिटल है, बेल्मोपन, BELMOPAN, बेल्मोपेन, ठीक है। बेल्मोपेन यहाँ की कैपिटल है और बेलीज़ डॉलर यहाँ की करेंसी है, इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है। नेक्स्ट कंट्री है कनाडा, CANADA, कनाडा। ओटावा यहाँ का कैपिटल है, OTTAWA, ओटावा। और कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है और लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, पंजाबी, मेजर इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोस्टा रिका, COSTARICA, कोस्टा रिका। सेंट जोज यहाँ का कैपिटल है, ठीक है। और कोस्टा रिका की जो करेंसी है वो भी CR डॉलर इसको कह रहे हैं, कोस्टा रिका डॉलर, ठीक है। सेंट जॉर्ज, सैन जॉर्ज, सॉरी। कोस्टा रिका का कैपिटल सैन जॉर्ज है, SANJOSE, सैन जॉर्ज। नेक्स्ट कंट्री है जी क्यूबा, CUBA, क्यूबा। आइलैंड कंट्री है कैरिबियन में, ठीक है, अटलांटिक ओशन में। हवाना इसका कैपिटल है, HAVANA, हवाना। क्यूबियन पैसो इसकी करेंसी है और स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है, ठीक है। डोमिनिका, DOMINICA, डोमिनिका, ठीक है। रोजियो इसका कैपिटल है, ROSEAU, रोजियो। ईस्ट कैरेबियन डॉलर इसकी करेंसी है, इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। डोमिनिकन रिपब्लिक नेक्स्ट कंट्री है। सांटो बोमिंगो, सांटो बोमिंगो इसका कैपिटल है, SANTO, सांटो BOMINGO, बोमिंगो, सांटो बोमिंगो, ठीक है। और डोमिनिकन पैसो इसकी करेंसी है और स्पेनिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट कंट्री है एल साल्वाडोर, ELSALVADOR, एल सल्वाडोर। सैन सल्वाडोर इसका कैपिटल है, SANSALVADOR, सैन सल्वाडोर। US डॉलर यहाँ की करेंसी है और स्पेनिश यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। ग्रेनेडा, नेक्स्ट कंट्री है ग्रेनेडा, GRENADA, ग्रेनेडा। सेंट जॉर्ज यहाँ का कैपिटल है, ईस्ट कैरिबियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। गोतेमाला, GUATEMALA, गोतेमाला, ठीक है जी। गोतेमाला सिटी इसका कैपिटल है, गोतेमाला का कैपिटल गोतेमाला सिटी है, US डॉलर यहाँ की करेंसी है और स्पेनिश यहाँ की लैंग्वेज है। हेटी, नेक्स्ट कंट्री है हेटी, HAITI, इसका कैपिटल है पोर्ट आओ प्रिंस, PORT, पोर्ट AUOPRINCE, पोर्ट प्रिंस। पोर्ट आओ प्रिंस इसका कैपिटल है। और हेटी गोल्डे, ये कुछ इसकी करेंसी है, अजीब सा नाम है, हेटियन गोल्डे, ठीक है। और फ्रेंच यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है हेटी में। होंडुरस, नेक्स्ट कंट्री है होंडुरस, HONDURAS, होंडुरस। ये इसका कुछ अजीब सा नाम है इसके कैपिटल का, टैगुसिगा, टैगुसिगल्पा, टैगुसिगल्पा करके इस तरह का इसका नाम है जी। स्पेलिंग आप इसको लिख लें जी, होंडुरस के कैपिटल के, TEGUCIGALPA, ठीक है, TEGUCIGALPA। और होंडुरस डॉलर इसकी करेंसी है और स्पेनिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। जमीका, इसका कैपिटल किंगस्टन है, KINGSTON, किंगस्टन।
और जमीकन डॉलर यहाँ की करेंसी है और इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। मैक्सिको, मैक्सिको नेक्स्ट कंट्री है। मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी है और मैक्सिको पैसो यहाँ की करेंसी है और स्पेनिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। निकारागुआ नेक्स्ट कंट्री है, NICARAGUA, निकारागुआ, ठीक है। मानागुआ इसका कैपिटल है, MANAGUA, ठीक है जी। कोर्डोबा और इसकी करेंसी है, कोर्डोबा CORDOBA, कोर्डोबा और इसकी करेंसी है और स्पेनिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट कंट्री है पनामा, इसका कैपिटल आप याद रखेंगे पनामा सिटी है, ठीक है। वो पनामा बाल्बोआ इसकी करेंसी है, BALBOA, पनामा बाल्बोआ, स्पेनिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। सेंट किट्स एंड नेवीज, सेंट किट्स एंड नेवीज नेक्स्ट आइलैंड कंट्री है, छोटा सा। सेंट किट्स के स्पेलिंग लिख लें जी, SAINTKITTS, सेंट किट्स एंड नेवीज, NEVIS, ठीक है जी। बेसिलट्री इसका कैपिटल है जी, BASSETERRE, BASSETERRE। ईस्ट कैरेबियन डॉलर यहाँ की करेंसी है और इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। सेंट लूसिया लेदर कंट्री है जी, एक छोटी सी और। कैस्ट्रीज इसका कैपिटल है, CASTRIES। ईस्ट कैरेबियन डॉलर इसकी करेंसी है, इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। सेंट विंसेंट नेक्स्ट कंट्री है, किंगस्टोन इसका कैपिटल है। सेंट विंस्टन के स्पेलिंग लिखने जी, सेंट VINCENT, किंगस्टन इसका कैपिटल है और ईस्ट कैरेबियन डॉलर करेंसी है, इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, TRINIDAD एंड TOBAGO, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो नेक्स्ट कंट्री है। पोर्ट ऑफ स्पेन इसका कैपिटल है, पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। ट्रिनिटी एंड टोबैगो डॉलर इसकी करेंसी है, इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। और लास्ट कंट्री हमारे पास जो नॉर्थ अमेरिका में 23rd कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन DC इसका कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इसकी करेंसी है और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। अच्छा जी, ये जो कंट्रीज़ है ये सब के नाम रखना भी याद रखना भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सब के नाम आते हों, ठीक है। जो फेमस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो पेपर में पूछे भी जा चुके हैं उनमें से अक्सर। बाहामास का पूछा गया, ये किधर है? तो बाहामास मैंने आपको बताया था ये अटलांटिक ओशन में है और नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। एक आइलैंड है, ठीक है, बाहामास। और बाहामास के लिहाज से आप याद रखेंगे जब 1492 में, हाँ 1492 में जब वास्को डी गामा साहब निकलते हैं, तो वास्को डी गामा साहब जो है वो इंडिया की तरफ तलाश में निकलते हैं, ठीक है। तो वो हवाएं उनको वेस्ट की तरफ जानब ले जाती हैं। तो वो सबसे पहले जो उसने नॉर्थ अमेरिका के इलाके में कदम रखे थे वो बाहामास आइलैंड था, ठीक है। वास्को डी गामा सबसे पहले जिस एरिया में है वो द बाहामास आइलैंड था, ठीक है। ये इसलिए आपने याद रखना है। और उसके 10 साल बाद फिर वो एक और बंदा है, वो फिर मेन लैंड है नॉर्थ अमेरिका की, उसके 10 साल बाद वो वहाँ पे आया था। अमेरिगो नाम शायद उसका, इस तरह का उसका नाम था जिसके नाम पे इसको अमेरिका कहा गया, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, बाहामास जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। बाहामास कंट्री आप याद रखेंगे, बाहामास का कैपिटल आप याद रखेंगे नासाओ, ठीक है। करेंसी और लैंग्वेजेस के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, जो अभी पहले वाली मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको लैटिन अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं मेजर वो इसमें आती हैं जी, प्रोटो इंडो यूरोपियन की इटैलिक लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। जैसे पुर्तगीज़ आती है, स्पेनिश आती है, डच आती है, फ्रेंच आती हैं, ठीक है। तो वो लैटिन में आती हैं सारी, तो इसी वजह से इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने जस्ट कनाडा की आपको पता है इंग्लिश बोली जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश बोली जाती है, ये याद आप रखेंगे। और मैक्सिको की आप याद रखेंगे, यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, ठीक है। लैंग्वेज जस्ट आप इन तीनों की याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे आपने कंट्री बहामास के अलावा याद रखना है जी, कनाडा का आपको पता है, ओटावा इसका कैपिटल है, कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है और इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती है। कोस्टा रिका आप याद रखेंगे, सेंट जॉर्ज इसका कैपिटल है, ठीक है। क्यूबा, और क्यूबा का कैपिटल आप याद रखेंगे, क्यूबा का कैपिटल हवाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप डोमिनिकन रिपब्लिक की याद रखेंगे नाम, ये कंट्री किधर है। एल सेल्वाडोर का नाम याद रखेंगे,
एल सल्वाडोर कंट्री जो है कौन से कॉन्टिनेंट में है। ग्वाटेमाला याद रखेंगे आप, ग्वाटेमाला का कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है। हेटी याद रखेंगे, हॉन्डुरस याद रखेंगे, ठीक है। हेटी का कैपिटल पोर्ट ऑ प्रिंस पूछा जा चुका पेपर में। जमीका का कैपिटल पूछा जा चुका है किंगस्टन। मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी, मैक्सिकोन पैसो इसकी करेंसी है, स्पेनिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। पनामा आप याद रखेंगे, पनामा सिटी, ठीक है, इसका कैपिटल है। और बाकी आप यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। ये जिस 10 से 12 जो है फेमस इनके जस्ट आप नाम याद रखें, ठीक है। कंट्रीज़ के नाम पूछ लेता है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आज के लेक्चर के हवाले से, ठीक है। इसको गौर से सुनिए, 2-3 दफ़ा सुनिए। फिर भी कोई पॉइंट मिस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो ग्रुप में आप मैसेज छोड़िए, इंशाल्लाह इसको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org, blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.